हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मेंटोर में। आज हम चैप्टर नंबर 8 मानव स्वास्थ्य और रोग को शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 6 के काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं और कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं जैसे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, उन्हें जब भी समय मिलेगा अपलोड कर दिया जाएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर नया अध्याय शुरू कीजिए, तो चैप्टर नंबर 7 जैसे कि उत्तराखंड बोर्ड में 2021 के लिए उसको हटा दिया गया है और इसीलिए चैप्टर नंबर 8 को शुरू किया जा रहा है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके अंतर्गत आज हम पहले भाग में स्वास्थ्य की परिभाषा और रोग किसे कहते हैं इन्हें जानेंगे और रोग के कितने प्रकार हैं इसके विषय हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि स्वास्थ्य क्या है। किसी भी व्यक्ति के शरीर का रोग मुक्त होना स्वास्थ्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शरीर के रोग मुक्त होने के साथ साथ वह व्यक्ति मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना जरूरी है। तो इस तरह से स्वास्थ्य को हम इस तरह से कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अगर स्वस्थ है तब हम उसे स्वास्थ्य कह सकते हैं। तो इस तरह से स्वास्थ्य का अर्थ रोग की अनुपस्थिति या शारीरिक अस्वस्थता नहीं है। इसे पूर्ण रूपेण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। WHO के अनुसार जो स्वास्थ्य की परिभाषा है वो इस प्रकार से है। स्वास्थ्य शरीर की उस अवस्था को कहा जाता है जिसमें शरीर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होता है। यदि कोई भी व्यक्ति है, उसका शरीर या उसके शरीर के जितने भी अंग या अंग तंत्र हैं, किसी भी प्रकार का उसमें विकार नहीं है और वह व्यक्ति मानसिक रूप से भी पूरी तरह से स्वस्थ है और सामाजिक रूप से भी वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है, तो तब कहा जा सकता है कि वह व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज। अब हम बात करेंगे रोग या डिजीज के विषय में। शरीर के एक या अधिक अंग या अंग तंत्रों के कार्यों पर पड़ा प्रतिकूल प्रभाव जिससे शरीर में विभिन्न लक्षण उत्पन्न हो, रोग कहलाता है। यदि हमारे शरीर का कोई भी एक अंग या एक से अधिक अंग मिलकर एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, तो कोई भी अंग या अंग तंत्रों के कोई भी कार्य जो उसके होते हैं उनमें कोई प्रभाव पड़ा है, उनमें कोई विपरीत प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण शरीर में विभिन्न प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो रहे हों, तो ऐसी स्थिति को हम रोग या डिजीज कहते हैं। अब बात करें रोगों के प्रकार के विषय में, तो मुख्य रूप से जो रोग हैं उन्हें हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। नंबर पहला जन्मजात रोग या कॉन्जेनिटल डिजीजेस और दूसरा उपार्जित रोग या एक्वायर्ड डिजीजेस। तो जो रोग हैं, रोगों को दो तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। ऐसे रोग जो व्यक्ति में जन्म से पाए जाते हैं वह जन्मजात रोग हो गए, और ऐसे रोग जो व्यक्ति अपने जीवन पर्यंत बाद में अर्जित करता है। जन्म के बाद अगर कोई रोग प्रकट होता है तो वह उपार्जित रोग कहलाता है। तो इस तरह से हम रोगों को दो प्रकार से बांट सकते हैं। पहला जो रोग है वह है जन्मजात रोग या कॉन्जेनिटल डिजीजेस। ऐसे रोग जो व्यक्ति में जन्म से उपस्थित होते हैं जन्मजात रोग कहलाते हैं। ये ऐसे रोग होते हैं जो कि किसी भी व्यक्ति में जन्म से ही उपस्थित होते हैं। कोई भी जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय उसमें जो भी रोग उपस्थित होंगे वह जन्मजात रोग कहलाएगा, अर्थात यह पेरेंट्स से उसके जो नेक्स्ट जनरेशन है या उसके संतान है उसमें आते हैं। तो इस एक तरह से देखा जाए तो ये ऐसे रोग हैं जो कि माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। ये रोग आनुवंशिक होते हैं क्योंकि माता पिता से उनके संतान में जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये रोग स्थानांतरित होते हैं, इसीलिए इन्हें हम आनुवंशिक विकार या आनुवंशिक रोग कहते हैं। उदाहरण के लिए सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम आदि ये सभी जन्मजात रोग के उदाहरण हैं। अगर आप इनके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। आप चैप्टर नंबर 5 के इन वीडियोस को देख के
सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम के बारे में डिटेल में समझ सकते हैं। अब बात करेंगे नंबर दूसरा, उपार्जित रोग या एक्वायर्ड डिजीजेस के विषय में। किसी भी व्यक्ति में जन्म के बाद अगर कोई रोग उत्पन्न होता है तो वह उपार्जित रोग कहलाता है। इस प्रकार ऐसे रोग जो व्यक्ति में जन्म के बाद विकसित होते हैं उन्हें उपार्जित रोग कहते हैं। उपार्जित रोगों को पुनः हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक ऐसे रोग होंगे जो कि एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं, तो ये क्या होंगे, संक्रामक बीमारियां या संक्रामक रोग इन्हें कहेंगे। दूसरे ऐसे रोग जो एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलते हैं तो उन्हें हम असंक्रामक रोग कहते हैं। तो इस तरह से उपार्जित जो रोग हैं उन्हें दो प्रकार से हम बांट सकते हैं। नंबर पहला संक्रामक रोग और दूसरा असंक्रामक रोग। तो हम बात करेंगे सबसे पहला नंबर पहला संक्रामक रोग के विषय में, जिसे हम इन्फेक्शियस डिजीज या कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं। तो ऐसे रोग जो कि रोगाणुओं द्वारा फैलते हैं, अर्थात रोगाणुओं द्वारा होने वाले रोग संक्रामक रोग या इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज कहलाते हैं। तो ये ऐसे रोग होते हैं जो कि एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं। तो ये रोग रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संचरित होते हैं या उनमें ट्रांसफर होते हैं या फैलते हैं। उदाहरण के लिए मलेरिया, टीबी, इन्फ्लुएंजा, एड्स, स्वाइन फ्लू और कोरोना, जो आजकल के समय में जो कोरोना या कोविड-19 जो एक महामारी चली हुई है, तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है संक्रामक रोग का। ये इस प्रकार के रोग होते हैं जो कि एक रोगी व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में इजीली फैलते हैं, तो इन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। अब जो दूसरे प्रकार का जो रोग है वह है असंक्रामक रोग या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ये ऐसे रोग होते हैं, अ मतलब नहीं, संक्रामक मीन्स संक्रमित करना, एक व्यक्ति से दूसरे में फैलना, अ मीन्स नहीं, अर्थात ये ऐसे रोग हैं जो कि एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, तो इसे असंक्रामक रोग कहेंगे। तो वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, कहने का तात्पर्य एक रोगी व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में ये रोग नहीं फैलते हैं तथा रोगी तक ही सीमित रहते हैं। जिस व्यक्ति में भी ये रोग होते हैं उसी तक ये रोग सीमित रहते हैं। तो इस प्रकार के रोगों को हम असंक्रामक रोग या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं। नंबर पहला है क्षय कारक रोग या डिजनरेटिव डिजीज, दूसरा अल्पता रोग या डेफिशिएंसी डिजीज, तीसरा एलर्जी, चौथा कैंसर और पांचवा ड्रग एवं एल्कोहल जन्य रोग। तो एक एक कर इन सभी रोगों के विषय में समझते हैं। संक्रामक रोग का पहला प्रकार है क्षय कारक रोग या डिजनरेटिव डिजीजेस। यह इस प्रकार के रोग हैं जिनमें शरीर में कुछ जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, कुछ ऐसे जो अंग हैं जैसे कि हृदय है, किडनीज हैं या हमारा मस्तिष्क है, इनमें कुछ बदलाव आ जाता है जिसके कारण ये अपना प्रॉपर कार्य नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार ये जो रोग होते हैं वह डिजनरेटिव डिजीज कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य क्षय कारक रोग या डिजनरेटिव डिजीज में हमारे शरीर में कुछ महत्वपूर्ण अंग या जो कोई वाइटल ऑर्गन्स होते हैं वह अपना सामान्य कार्य नहीं कर पाते हैं। तो ये रोग शरीर के महत्वपूर्ण अंगों के ठीक प्रकार से कार्य न कर पाने के कारण उत्पन्न होते हैं। कोई भी अंग जैसे हृदय है, किडनी है या कोई भी अंग है, अगर सही प्रकार से कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो क्षय कारक रोग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आंख में जो मोतियाबिंद होता है या हृदय संबंधी कोई विकार उत्पन्न होते हैं, तो ये जो रोग होते हैं वो डिजनरेटिव डिजीज कहलाते हैं। दूसरा है अल्पता रोग या डेफिशिएंसी डिजीज। इस प्रकार के रोग में व्यक्ति के भोजन में किसी पोषक तत्व की कमी, विटामिन की कमी या प्रोटीन की अगर कमी हो जाती है तो अल्पता रोग या डेफिशिएंसी डिजीज उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये रोग पोषक तत्वों, खनिजों और विटामिन की कमी के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए क्वाशियोरकर जो कि एक प्रकार से प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। बेरी विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग उत्पन्न हो जाता है। घेंगा जिसको गोइटर भी कहते हैं, आयोडीन की कमी से होने वाला ये रोग है। एनीमिया जो कि रक्त अल्पता अर्थात रक्त की इसमें कमी होने लगती है। जैसे आयरन एक पोषक तत्व है, आयरन
अगर डाइट में नहीं लिया जाए तो एनीमिया रोग हो जाता है, और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इस प्रकार किसी पोषक तत्व की कमी या खनिज या विटामिन की कमी अगर हो जाती है तो जो रोग उत्पन्न होते हैं उन्हें अल्पता रोग या डेफिशिएंसी डिजीज कहा जाता है। तीसरा है एलर्जी। सामान्य रूप से हमारा प्रतिरक्षा तंत्र किसी भी रोगजनक के शरीर में प्रवेश करने के बाद एंटीबॉडीज का निर्माण करता है और उस रोगजनक से शरीर की रक्षा करता है। लेकिन कभी कभी हमारा प्रतिरक्षा तंत्र अगर किसी भी ऐसे पदार्थ के प्रति जो कि अहानिकारक है, जिससे शरीर को ज़्यादा हानि होने की संभावना नहीं है, फिर भी उसके प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है, तो इस प्रकार की जो अनुक्रिया होती है, इस प्रकार की जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा, तो इसे ही एलर्जी कहा जाता है। तो जो पदार्थ एलर्जी उत्पन्न करते हैं उन्हें एलर्जन कहते हैं। और इस प्रकार के जो एलर्जन हैं, जैसे कि धूल के कण हैं, पराग कण हैं, फंगल स्पोर हैं, माइट्स हैं, ऊन हैं, संश्लेषित रेशे हैं, या कुछ व्यक्तियों को तो विभिन्न प्रकार की जो दवाइयाँ हैं, जो मेडिसिन हैं, उनके द्वारा भी एलर्जी हो जाती है। और जैसे कि हेयर डाई है, तो ये विभिन्न प्रकार के एलर्जन हैं जिनके द्वारा व्यक्ति में एलर्जी उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से जब शरीर किसी बाहरी पदार्थ जैसे कि परागकण, धूल है, इनके प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है और एलर्जिक रिस्पॉन्स देता है, तो इस प्रकार एलर्जी उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए है फीवर। है फीवर एक प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन है। जो एलर्जी होती है उस एलर्जी के द्वारा शरीर में एक है फीवर रोग हो जाता है, जो कि एक एलर्जिक रोग है। चौथा है कैंसर। सामान्य रूप से हमारे शरीर में किसी भी अंग की निश्चित वृद्धि भी होती है और कोशिकाओं में निश्चित रूप से विभाजन होता है और उनमें विभेदीकरण होता है। लेकिन कभी कभी शरीर में किसी स्थान पर कोशिकाएं लगातार विभाजित होती हैं और विभाजन के फलस्वरूप उनमें विभेदीकरण नहीं होता है, तो इस प्रकार एक संरचना बन जाती है, एक ट्यूमर या एक गांठ की जैसी संरचना बन जाती है, जिसे हम कैंसर कहते हैं। तो कैंसर को एक तरह से देखा जाए तो हम अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल कह सकते हैं। सेल में लगातार विभाजन होता है, विभाजन के साथ साथ विभेदीकरण नहीं होता है, जिससे कि एक स्थान पर एक गांठ जैसी संरचना बनने लगती है, या उसको हम ट्यूमर कहते हैं। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है इसे हम कैंसर कहते हैं। तो कैंसर भी एक प्रकार से देखा जाए तो असंक्रामक बीमारी है। तो यह रोग ऊतकों की असामान्य वृद्धि के कारण होता है। पांचवा है ड्रग एवं अल्कोहल जन्य रोग। ड्रग और अल्कोहल का लगातार सेवन करने से विभिन्न प्रकार की व्याधियां या विभिन्न प्रकार के डिसऑर्डर व्यक्ति में होने लगते हैं, और जैसे कि इनका लगातार प्रयोग करने से व्यक्ति असंयमित और दृष्ट व्यवहार वाला हो जाता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वह हिंसात्मक व्यवहार वाले हो जाते हैं और इनके शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि ऐसे व्यक्तियों को कैंसर हो जाता है और हृदय और लीवर संबंधी इनको प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो इस तरह से अत्यधिक ड्रग और अल्कोहल का सेवन करने से ऐसे व्यक्तियों में एक सामान्य जो बीमारी होती है कैंसर देखने को मिलती है। यकृत और हृदय संबंधी इन व्यक्तियों को रोग हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति अवसादग्रस्त हो जाते हैं और इनमें मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं।